आपने नोट किया होगा कुछ लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग नींद में बातें करते हैं और कभी कभी हमें ख्वाब में ऐसा लगता है कि मैं किसी ऊंची जगह से नीचे गिर रहा हूं। और कभी कभी ख्वाब में ऐसा होता है कि हम हिलना चाह रहे होते हैं लेकिन हम पूरी जान और ताकत लगा के भी हिल नहीं पाते। ऐसी बहुत सी चीजें जिसका सामना हम नींद में करते हैं लेकिन हमें यह मालूम नहीं होता कि ये ऐसा होता क्यों है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी हालतों के बारे में जो नींद की हालत में या तो हमें खौफजदा कर देती हैं और या दूसरों को। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप पैरालिसिस की, यानी नींद की हालत में फालिज की। इस हालत में ऐसा होता है कि हम नींद की हालत में होते हैं, हमारे पपूटे हिल रहे होते हैं और हम जाग चुके होते हैं लेकिन हमारा जिस्म सो रहा होता है। हम अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं कि मैं हिल सकूं लेकिन हम हिल नहीं पाते। अब चूंकि ये ऐसी हालत होती है कि हमारा जिस्म हमें मुर्दा लगता है, यानी कि एक फालज वाली हालत होती है, इसलिए इसको नींद में फालज का नाम दिया जाता है। ऐसी हालत में हमें समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं और साथ ही हमें नींद में खौफनाक शक्लें भी दिखाई देती हैं, यानी हम एक डरावना ख्वाब देख रहे होते हैं। इस हालत को मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। कोई कहता है ये जिन भूत का साया है, कोई कहता है ये चुड़ैल होती है जो आपके सीने पे बैठ जाती है और तब तक आपका गला दबाती है जब तक कि आपकी सांस ना निकल जाए, यानी कि आपको हिलने नहीं देती। लेकिन अगर हम इसकी साइंसी वजह पूछें, साइंस के मुताबिक इस हालत का जिन भूत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ऐसा होने की कई वजूहात हैं। जैसे कि अगर आप स्ट्रेस में हैं या अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, यानी कि आप कमख्वाबी का शिकार हैं, यानी आप कोई ऐसा काम करते हैं, कोई शिफ्टों वाला काम करते हैं कि जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती, या फिर आपको घबराहट होती है, तो तब आप इस हालत का यानी कि स्लीप पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा अगर आप शराब पीते हैं या कोई भी बड़ा नशा करते हैं तो तब भी आप इस चीज का शिकार बन सकते हैं। अगर आप अपनी नींद की शेड्यूल को ठीक कर लें, यानी कि अपनी नींद पूरी करना शुरू कर लें, तो आप ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरी तो नींद पूरी रहती है फिर भी ये मसला है, तो फिर आप नशा करते होंगे, वो नशा छोड़ दीजिए। और अगर आप नशा भी नहीं करते तो फिर आप डॉक्टर से अपना इलाज करा सकते हैं। इसका जिनों भूतों से कोई ताल्लुक मत जोड़िए, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी कमजोरियों से है। दूसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो आधी रात को अपने बिस्तर से उठकर चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इन्हें देखकर ऐसा लगेगा कि ये जाग चुके हैं, लेकिन यहाँ पर खौफनाक बात यह है कि इनकी आंखें खुली होती हैं लेकिन इनका जिस्म सो रहा होता है। इन्हें पता नहीं लगता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये लोग आधी रात को कभी वॉशरूम चले जाते हैं, कभी सहन में घूम रहे होते हैं और कभी कभी तो ये घर से बाहर भी टहलने चले जाते हैं, वो भी आधी रात को। ये नींद की हालत में घर की सफाई भी करने लग सकते हैं, फ्रिज का खाना भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगेगा ये बंदा जाग रहा है, एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ये सो रहे होते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई हैं कि आधी रात को एक बंदा अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चलाता हुआ कहीं निकल गया, जबकि वो नींद की हालत में था। क्योंकि होश में आने के बाद जब उनसे पूछा जाता है भाई आप कहाँ जा रहे थे, तो उन्हें पता ही नहीं लगता, अच्छा मैं यहाँ कैसे आ गया, ये क्या हो गया। और एक आध केसेस ऐसे भी हो चुके हैं कि जिसमें इस तरह के आदमी ने किसी की जान ले ली और अदालत में उसने ये बयान दिए कि मैं तो नींद की हालत में था, मुझे तो मालूम ही नहीं। लेकिन अदालत में ऐसे बयानात को नहीं माना जाता क्योंकि इसका फायदा बहुत से लोग उठा सकते हैं। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं कि ऐसा किन लोगों के साथ होता है और क्यों होता है। अब अगर हम आम लोगों की राय इस बारे में भी जानेंगे तो वो यही कहेंगे यार ये जिनों भूतों का साया होता है। लेकिन याद रखें कि इस हालत का भी जिनों भूतों से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि इसकी भी कई वजूहात हैं। जैसे कि अगर आपके जिस्म में शदीद थकन है या अगर आप शदीद बेचैनी में हैं तब भी ऐसा हो सकता है। और ये बात नोट की गई है कि ऐसा ज्यादातर बच्चों के साथ होता है। ऐसा आपके साथ किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है और किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि शराब नोशी या नशे का इस्तेमाल भी इसकी वजह बन सकती है। अगला मसला नींद में बातें करने वालों का है। ये लोग नींद में बातें करते हैं या फिर अजीब आवाजें निकालते हैं, यानी कि बड़बड़ाते रहते हैं। अब वो बातें बेमानी भी हो सकती हैं या फिर दिन भर आपके साथ होने वाले मसाइल की वजह भी हो सकती हैं। यानी दिन भर आपने जो कुछ किया वही बातें आप नींद में भी कर रहे होंगे। अगर दिन में जागते वक्त किसी पे शदीद गुस्सा है लेकिन उसे कुछ कह नहीं सके तो उसे आप नींद में सही गालियां देंगे, सही बुरा भला कहेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है जब ऐसे बंदे से जागने के बाद आप ये कहोगे कि भाई तू नींद में बातें कर रहा था, तो वो मानेगा ही नहीं और वो तब तक नहीं मानेगा जब तक आप उसे उसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुना देंगे। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीज हर आदमी कभी न कभी फेस करता है और ऐसा भी कमख्वाबी की वजह से, बेचैनी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से होता है। आप अगर आजकल के दिनों में किसी बेचैनी में हैं या स्ट्रेस में हैं तो आपके साथ ये मसला हो सकता है। कुछ लोग नींद में बातें करने के बजाय रोना भी शुरू कर देते हैं और वो भी स्ट्रेस, बेचैनी या फिर किसी बीमारी की वजह से हो सकता है। ऐसे लोग नींद में डरावना ख्वाब देख रहे होते हैं। इस चीज से आप बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं अगर आप अपनी नींद की रूटीन ठीक कर लें और आप
आपकी टेंशन्स दूर हो जाएं। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज बताना भूल गया कि जो लोग बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं रात के वक्त, तो वो लोग भी इस चीज का सामना कर सकते हैं। सो अगर आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपने रात का खाना भी कम कर दीजिए। इसके अलावा डेली रूटीन में तब्दीली भी आपको ठीक कर सकती है। अगली हालत वो हालत है जब आपको नींद में झटका लगता है, जिसको हिप्निक जर्क भी कहते हैं। इस हालत में ऐसा होता है कि जैसे आप बहुत ऊंची जगह से या फिर किसी बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये वो मसला है जो दुनिया के 70% लोग फेस करते हैं, और ये मसला नींद की शुरुआत में यानी कि कच्ची नींद में होता है। आपके जिस्म के तमाम मसल्स सो रहे होते हैं और तब हमारे जिस्म के मसल्स सुकून की हालत में होते हैं, लेकिन अचानक मसल्स के खिंचाव की वजह से हम एक झटका महसूस करते हैं और फिर खौफ से जाग उठते हैं। ये मसला भी ज्यादातर थकावट या स्ट्रेस की वजह से होता है, लेकिन चूंकि ये दुनिया के बहुत ज्यादा लोग फेस करते हैं और मैं बजाते खुद भी इस चीज को फेस कर चुका हूँ, क्योंकि ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि मैं देखता हूँ कि मैं किसी बहुत ऊंची जगह से नीचे गिर रहा हूँ। अब इस हालत को कुछ साइंसदान एवोल्यूशन थ्योरी से भी जोड़ते हैं कि लाखों साल पहले इंसान जब शिकारी जानवरों से बचने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर और दरख्तों पर सोते थे, तो तब नींद की हालत में अक्सर वो इन ऊंची जगहों से गिर जाते थे और गिर कर मर जाते थे। अब हालांकि इंसान ऊंची जगहों पर अब नहीं सोते और चारपाइयों पर सोते हैं, लेकिन वो खौफ अभी भी कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में मौजूद है। ये दरअसल दिमाग का एक अलार्म है। हमारा दिमाग हमें जगाता है कि हम महफूज हैं या नहीं। बहरहाल ऐसी सूरत में घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी बेचैनी, कमख्वाबी या टेंशन की सूरत में ऐसा होता है। आखिर में बात करते हैं ऐसे लोगों की जो बहुत कम टाइम के लिए लेकिन बार बार सोते हैं, यानी किस्तों में नींद पूरी करते हैं। और ये नींद के झटके बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसमें आदमी एकदम से कहीं भी सो जाता है और ये नींद के झटके कुछ सेकंड्स तक भी हो सकते हैं और कई कई घंटों के भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए खतरनाक बात यह है कि ये लोग ड्राइविंग नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान अचानक आने वाली नींद की वजह से कुछ भी नुकसान हो सकता है। और ऐसे लोग भारी मशीनरी को ऑपरेट करने वाला काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बीमारी की वजह क्या है ये तो हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इसकी वजह जिस्म में हार्मोन्स की तब्दीली, स्ट्रेस और नींद की कमी इस बीमारी की वजूहात बन सकती हैं। अलबत्ता इस बीमारी का भी आप किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं कि बहुत से लोग नींद में खराटे मारते हैं। अब वैसे तो खराटों की सबसे बड़ी वजह नज़ला जुकाम होती है, क्योंकि ऐसी हालत में आपकी सांस की नाली में ऑक्सीजन के आने जाने में दुश्वारी होती है और हवा के दबाव की वजह से एक आवाज निकलती है। ऐसी सूरत में तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर नज़ला जुकाम के अलावा भी आप खराटे मारते हैं तो ये आपके लिए खतरे की अलामत भी हो सकती है, क्योंकि ये फालज या दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी हो सकता है। खराटों की और भी कई वजूहात होती हैं, जैसे कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और नशों का इस्तेमाल, और सबसे बड़ी वजह दिल की बीमारी भी है, क्योंकि अक्सर दिल के मरीज बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं। लेकिन इन खराटों का भी आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग खराटे जुकाम की हालत में ही मारते हैं। अब ऐसा नहीं है अगर आप खराटे मार रहे हैं तो आपको दिल का दौरा पड़ने वाला है। अलबत्ता एहतियात जरूरी है, इसलिए आप अपने पार्टनर का ख्याल रखें। हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।